मॉर्निंग भाई, हर हर महादेव, जय माता दी। और स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर आपके अपने सैनी फैमिली व्लॉग में। आशा करते हैं आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई अभी सोमवार की सुबह का समय, मैं अब तैयारी कर रहा हूँ यज्ञ को स्कूल छोड़ने जाने की। और ये यज्ञ सिर्फ एक दिन के लिए रेडी हो गया, सिर्फ एक दिन के लिए। क्यों? छुट्टियां नहीं पड़ेंगी। हाँ, क्योंकि कल से इसकी छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। अष्टमी, परसों। नवमी और फिर रामनवमी की छुट्टी है इसकी। परसों। तो आज इसकी छुट्टी है, तो आज इसको स्कूल जाना है। और एनी स्कूल चली गई है। और इधर मनीषा ने स्टार्ट कर दी है पूजा, क्योंकि आज इसका व्रत भी है। और मैं भाई थोड़ा लेट जाऊंगा, तो इसलिए मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ। बाहर का माहौल देखते हैं भाई कैसा है। पिछले 2-3 दिन से तो बस पूछो मत, गर्मी ने इतना बुरा हाल कर रखा है। पसीना सूखने में नहीं आ रहा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मौसम तो साफ़ है, धूप खिल की सुबह सुबह, हवा भी चल रही है थोड़ी। चलो भाई 7:30 हो गए हैं, जब को फटाफट स्कूल छोड़ाता हूँ। स्कूल छोड़ के फिर देखते हैं बाकी का काम, क्योंकि आज मुझे जाना भी है गुड़गांव। तो अभी यहाँ से पहले ऑफिस जाऊँगा, ऑफिस से ही फिर सीधा मैं चला जाऊँगा गुड़गांव के लिए। चलो भाई ये चले। चलो जय माता की फ्रेंड्स। तो देखिए पूजा मैंने कर ली है और टाइम हो रहा है 7:30। आज मुझे 8 बजे जाना है, क्योंकि स्कूल में है आज प्री पीटीएम। तो 8 बजे का टाइम है, इसलिए अभी मैं शिवम के लिए, शिवम का व्रत है तो उसकी चिप्स बना रही हूँ, व्रत वाली। ये है, वो लेके आया था, तो उनके लिए फ्रूट्स काट दिए हैं, क्योंकि वो लंच लेके नहीं जा रहे हैं। बच्चे दोनों चले गए हैं, यानी कि पापा भी आए नहीं हैं, यज्ञ को छोड़ने गए हुए। तो वो आ जाएंगे, फिर उनके लिए चाय भी बना दी मैंने। फिर ये सब इनको नाश्ता पानी करा के मैं चलती हूँ स्कूल। और आज है 7वां नवरात्रा, तो सभी को 7वें नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब कल हो जाएगी अष्टमी, तो माँ के जो नवरात्रे हैं वो भी ख़त्म होने को ही हैं। विजयदशमी आ जाएगी, पता भी नहीं लगा कि कितनी जल्दी ये 9 दिन चले जाएंगे। अच्छा लगता है माँ के नवरात्रे जब आते हैं, घर में भक्ति माहौल, पूजा पाठ का माहौल रहता है। वैसे तो डेली पूजा होती है, लेकिन इन 9 दिनों में, 8 दिनों में अलग सा ही माहौल होता है। अलग सी मतलब वाइब, एनर्जी अलग सी होती है, अच्छा लगता है। मैं तो पहली बार ही बना रही हूँ, ये कैसे बनते हैं देखते हैं। अब से पहले तो मैंने बनाई नहीं है कभी। अच्छा, ये पापड़ टाइप से हैं, छोटे छोटे। स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा आराम करके मैं ये जो कपड़े हैं इनको फोल्ड कर रही हूँ। और यज्ञ भी यहीं मेरे पास ही खेल रहा है, और पता नहीं एक इसका फ़ोन भी आ रहा है, क्योंकि अब जैसे कि सबको पता लगे गया है एनी के पापा के ऑपरेशन के बारे में, तो सब पूछते रहते हैं। जिनको फिक्र है करते ही हैं फ़ोन। तो कभी किसी का आता ही रहता है। और हाँ, ये शायद कोमल का आ रहा है, मेरी फ्रेंड है, उसका फ़ोन आ रहा था ये। तो यहाँ मैं उससे बात भी कर रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ। अब है शाम की क्लीनिंग और डस्टिंग की बारी। उससे पहले जो मैंने ये पर्दा धोया था, ये मैं यहाँ खिड़की पे लगा दूंगी। और जो खिड़की वाला था धुला हुआ, वो मैंने साइड में गेट पर लगा दिया था। ऐसे ही करके एक एक दो दो पर्दे करके मैं धुल दूंगी सारे दिवाली तक। थोड़ी थोड़ी सफाई डेली डेली होती रहेगी, दिवाली आएगी इतने। और पता नहीं जिस मकान में हम रहते हैं इसमें कितनी भी सफाई कर लो उतनी ही कम है, क्योंकि धूल मिट्टी यहाँ इतनी आती है। और सफाई तो जरा सी भी दिखाई नहीं देती कि हाँ यहाँ साफ भी हो रखा है। और ये अब झाड़ू लगा दूंगी मैं शाम की सारे को। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं करूंगी बर्तन साफ। राम राम भाई, जय माता दी। तो भाई मैं अभी जा रहा हूँ गुड़गांव। तो गुड़गांव जाते हुए रास्ते में है मंगल भवन, और स्कूटी से मैं आया हूँ, क्योंकि वो स्कूटी जब से मनीषा को चोट लगी थी तब से वहीं पे खड़ी है।
गाज़ियाबाद ही, तो मैंने सोचा यार स्कूटी भी छोड़ देंगे। और बाइक में शिवम को दे के आ गया ऑफिस में। और ये देखिए भाई मेरे पीछे भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा जी और ये भोले बाबा, और इधर भगवान श्री राम। तो ये यहाँ पे बना हुआ है रास्ते में ही। मेरा मन हुआ यहाँ देखने का, रुकने का, तो मैं यहीं रुक गया था क्योंकि प्यास लगी थी बहुत तेज़। मैंने सोचा भाई पानी भी पी लूँ और साथ में दर्शन भी कर लूँ। अब मैं यहाँ से आधे घंटे का सफ़र और बचा है, आधे घंटे बाद पहुँच जाऊँगा। बस चलो भाई अभी चलते हैं। तभी मेरी मोहित से बात हुई तो उसने बोला कि भाई स्कूटी मैकेनिक के यहीं छोड़ देना डायरेक्ट। तो मैं स्कूटी पहले मैकेनिक के यहाँ छोड़ूंगा। अब मैं पहन लेता हूँ शूज़ और चलो भाई चलते हैं। ये आप पीछे का नज़ारा साफ तौर से देख सकते हैं। ये ऐसे बने हुए हैं उधर कृष्ण जी। और यहाँ पे देखो प्रसाद की भी व्यवस्था है। बस अब भाई गुड़गांव के लिए निकलेंगे। ये मेरे सामने बिल्कुल हाईवे, जहाँ से गुड़गांव का रास्ता है, वो सामने मेरी स्कूटी खड़ी है। मैं स्कूटी यहीं खड़ी करके आ गया था रोड पे ही, हाईवे पे। तो बस अब चलता हूँ। और ये सामने इधर एयरपोर्ट है, प्लेन वगैरह आते रहते हैं, वीडियो में आपने देखा होगा। तो पहुँच गया हूँ भाई गुड़गांव और नंदू की दुकान के पास ही हूँ बिल्कुल। भूख लग रही है बहुत तेज़। तो एक तो प्यास लग रही थी, गर्मी इतनी है। पानी खरीदा पहले, ये पानी की बोतल ली। तो भूख लग रही है बहुत तेज़ क्योंकि सुबह कुछ खाया नहीं था। अब पहले खाना खाया जाएगा, फिर स्कूटी छोड़ी जाएगी, उसके बाद जाया जाएगा फिर मोहित के पास घर। तो आ जाओ भाई, खाना खा लो आप लोग भी। मैंने खाने में मंगाए हैं राजमा और कढ़ी। शाम की झाड़ू लगाने के बाद अब मैं करूँगी बर्तन वगैरह साफ़ किचन में। और ये देखो यक को दिया था मैंने पराठा, आधा ही खाया, आधा यहाँ पे रख दिया। तो ये तो मुझे दूध वाले को देना है। बर्तन साफ़ करने के बाद वैसे तो अभी शाम सी हो रही है, मैं सोच रही हूँ कि मशीन लगा लूँ, क्योंकि ये आइडिया मेरे दिमाग में इसलिए आया, कल अष्टमी है। तो अष्टमी वाले दिन वैसे तो कन्याएं जिमानी है, लड़कियों को जिमाना है। कल व्रत खुल जाएगा, व्रत खोलने के बाद मुझे जाना है गुड़गांव। तो फिर कपड़े धुलने का टाइम नहीं लगेगा, है तो थोड़े से ही वैसे। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कपड़े धुल ही देती हूँ, आधे घंटे में धुल जाएंगे सारे। और एनी के पापा तो जा चुके हैं, पहुँच चुके हैं। अभी फ़ोन आया था कि मैं पहुँच गया हूँ, आपने देखा भी होगा। तो उन्होंने भी थोड़ा सा ब्लॉग बनाया था। तो आज लग रहा है काफ़ी अजीब, उनके बिना घर पे लिए ऑफिस जाते थे तो ये लगता था कि हाँ आ जाएंगे, लेकिन आज ये लग रहा है कि आएंगे नहीं। पता है कि गुड़गांव गए हैं तो थोड़ा सा लग रहा है अजीब। और हंसी खुशी में जाते हैं तो इतना नहीं लगता, तो अकेले गए हैं और दिक्कत है। तो इस वजह से मुझे तो दुख हो रहा है सच में, मैं बताऊँ अपना, मुझे तो अंदर से बहुत वो लग रहा है। खैर चलो कल चली जाऊंगी मैं भी, सब अच्छे से हो, अच्छे से ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया होगा। भगवान अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। वो इतना मानते हैं भोलेनाथ को, भोलेनाथ की कृपा उन पे खूब है। वैसे मैंने देखा है कई चीज़ों में भोलेनाथ उनकी हमेशा रक्षा करते हैं, क्योंकि वो इतना मानते हैं उन्हें, और मैं भी। तो चलिए फिर अपना काम कर लेती हूँ, लगा लेती हूँ फटाफट से मशीन, और फिर बर्तन वगैरह करती हूँ। और शाम का भी फिर खाना बनाने का देखूँगी, क्योंकि आज तो मेरा भी व्रत है और शिवम का भी व्रत है, हमारा दोनों का व्रत है, और बच्चे ही हैं दोनों। तो जो मैं व्रत का बनाऊँगी, शिवम वैसे पकौड़ी कह रहा था, तो बच्चे भी वही खा लेंगे। तो ऐसा कोई खाना बनाने की भी टेंशन नहीं है। तो फ्री सी थी तो अब वही कर लेती हूँ, फिर काम ही निपटेगा धुल के। तो ये मैट ऊपर कर दूंगी मैं। अब दिन में इसलिए डाल देते हैं क्योंकि फिर थोड़ी सी धूल कम आती है, ज़्यादा असर तो नहीं पड़ता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत असर पड़ता है इनके नीचे डालने से। और फिर रोशनी भी आ जाएगी क्योंकि शाम सी हो रही थी। तो ये देखिए कपड़े धुल गए हैं, और आज मैंने बेडशीट भी बदली थी दोनों बेड की, तो दोनों बेडशीट भी धुल दी हैं। थोड़े से ही थे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा इनमें। इधर यह कहाँ है? अच्छा ये
कर रहा है, अपनी कॉमिक्स पढ़ रहा है। और अब हो गया है पूजा का टाइम। किचन में मैंने बर्तन वगैरह भी साफ़ कर दिए हैं, तो 7 बजने वाले हैं। पहले पूजा कर लेती हूँ शाम की। लॉर्ड विष्णु उसको हर टाइम बचा लेते थे। तो फिर एक दिन हिरण्यकशिपु ने चैलेंज किया विष्णु को कि वो आके उससे लड़े। फिर वहाँ पे लॉर्ड विष्णु नरसिम्हा अवतार बन के आए। तो फिर हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से पूछा, होलिका से, कि वो प्रहलाद को अपनी आग की पावर से मारेगी, लेकिन विष्णु भगवान ने उसको फिर से बचा लिया और होलिका जल के मर गई। तेज पलटो। तो फिर अच्छा, ये कॉमिक्स इसकी उसकी है, क्या नाम है इसका? विष्णु के अवतार पे। विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं ना, वो सारे हैं इस कॉमिक्स में। तो फिर नरसिम्हा अवतार आए और फिर उन्होंने हिरण्यकशिपु को मारा था। तो फिर कल आजा, स्कूल की छुट्टी हो गई, कल आ जाना, कल वामन अवतार के बारे में। अच्छा, बाय बाय। ये एनी को बता रहा है हिरण्यकश्यप के बारे में, और कल वामन नरसिम्हा अवतार के बारे में बताया इसने अभी एनी को। वामन अवतार बता दूंगा। अच्छा, कल विष्णु भगवान के वामन अवतार के बारे में बताएगा। वेरी गुड, शाबाश। नहीं, वो थोड़ा सा फटा हुआ है। क्यों पढ़ा आपने? अवतार ऑफ विष्णु। और ये मेरे साथ मोक्ष। हेलो सबको, हेलो बोलो। हेलो फ्रेंड्स। बस अब आगे थोड़ा आराम मिला, बाहर बहुत गर्मी है ज़बरदस्त वाली। अब थोड़ा यहाँ आगे सुकून मिला। और इसके भी शायद एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। ओह शिट, लाइट चली गई। अभी गई। लाइट चली गई थी भाई। एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। हाँ, खत्म हो इसकी भी गए। छुट्टियाँ बढ़ गई, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। कल यग आ जाएगा इसके पास, तो ये वेट कर रहा है कि हाँ, फिर दोनों धूम मचाएंगे। फिर ये दोनों धूम मचाएंगे। मोक्ष है ऊपर और मैं आया था ज़रा नीचे टहलने भाई। अब मोक्ष के लिए कुछ रोटी वगैरह ले लूँ, उसके बाद ऊपर जाऊँगा। मतलब यहीं थोड़ा सा घूमा, उसी में देखो पसीना कितना आ गया। गर्मी ज़रूरत से ज़्यादा है। चलो भाई चलते हैं ऊपर। मोक्ष के लिए कुछ लेके मैंने अपने लिए लस्सी ली है, यक के लिए लीची जूस, और एक पता नहीं कौन सी टॉफ़ी थी मार्शमैलो करके, पता नहीं भाई, मैं तो खाता नहीं। अच्छी सी लग रही थी देखने में, मैंने ले ली। तो बस अब मोक्ष के लिए लेके जा रहा हूँ ऊपर। ये लेटा हुआ है थक हार के। तो क्या देख रहा है? अम्मा देख रही थी। ब्लॉग देखता रहता है। गाइस, अभी बड़े पापा आए थे और देखो क्या क्या चीजें लेके आए हैं। इतनी सारी चीजें, फ्रूटी वगैरह। और अब मैं इनको खाऊंगा और कल को ये आएगा, उसके साथ मजे करूंगा। जाओ एक ना ये लस्सी अम्मा को दे के आओ, एक एक। तो मैं लगा लेता हूँ। हाँ इसको लगा लेगा, मैं लगाऊं? ला मैं छील दे रहा हूँ। ये देखो। मम्मी भी आ गई। तो अभी टाइम हो गया है 10:30, और व्रत वगैरह सब मैंने मतलब अपना खाना खा लिया था व्रत का, बच्चों को खिला दिया। और अब है रेस्टिंग टाइम, काम निपटा के बैठी हूँ अभी। 2 अक्टूबर तक तो छुट्टी है, कल गुड़गांव जाऊंगा। और इनके पापा नहीं है, तो दोनों बच्चे अभी पापा को याद कर रहे थे, तो कल चले जाएंगे पापा के पास, है ना। तो बस चलिए आज के ब्लॉग का एंड यही करती हूँ। जल्दी मिलेंगे आपको नए ब्लॉग के साथ। आप तब तक वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इनके लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी। जय माता दी।